सुबह का सभी लोगों को नमस्कार। आज हम एक मैथ में एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे हम किसी को कोई भी धन कुछ समय के लिए उधार देते हैं, उसके बाद जो हमें अतिरिक्त धन उसके अलावा मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। आगे बात समझ में, इसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी इसको हम SI से क्या कहते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, यानी SI बराबर क्या होता है? यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R फॉर रेट का मतलब हो जाएगा दर, T फॉर टाइम का मतलब हो जाएगा समय, और बट्टे क्या होता है आपका 100। पूरा का पूरा साधारण ब्याज केवल इस एक ही सूत्र पर क्या है? आधारित है। ठीक है, अब साधारण ब्याज हम शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कितनी राशियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम सारी राशियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा है वो है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक है, अभी मूलधन होता क्या है? ठीक है, अब इसको थोड़ा जानेंगे। ठीक है, यानी हम किसी को जो धन उधार देते हैं या हम किसी से कुछ धन उधार लेते हैं। ठीक है, यानी उधार लिया गया या उधार दिया गया, ठीक है, जो भी धन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, यानी इसको हम P से दर्शाते हैं। आगे बात समझ में। और इसमें एक राशि होती है अमाउंट होती है। ठीक है, दूसरी राशि हमारी क्या होती है? अमाउंट होती है। जो अमाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी को 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसको हम दे रहे हैं। ठीक है, और वो हमें 1 साल के बाद 10,500 रुपए लौटा रहा है, तो इसका मतलब ये जो 10,500 रुपए यही हमारा क्या है? मिश्रधन है। यानी मिश्रधन जो होता है वह मूलधन और जब ब्याज को हम मिला देते हैं, ठीक है, यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, यानी जब ब्याज को हम मिला देते हैं तो हमारा जाके क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखिए जो R होता है, R को हम रेट से दर्शाते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? दर कहेंगे। ठीक है, अब दर क्या होता है? दर आपका देखिए दो तरह का होता है। ठीक है, दर क्या होता है? दो तरह का होता है। ठीक, या तो आपको एक सीधे सीधे दे देगा। ठीक है, सीधे सीधे क्या मतलब? 1%, 2%, 3%, 10%, ये मतलब ऐसे करके दे देगा। ठीक है, और एक दर जो होता है वो रेशियो के रूप में देता है, जैसे 11 से 1/9%, ठीक है, 12 से 1/2%, इस तरह से देता है। आगे बात समझ में। तो दर दो तरह का होता है, सारा खेल साधारण ब्याज का दर पे ही आधारित है। ठीक है, आगे बात समझ में। जो एक होता है T फॉर टाइम, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? समय। क्या कहते हैं? समय। अब ये जो समय है, ठीक है, ये हम ये जानते हैं समय की कोई भी धन कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए किसी को दिया जा रहा है। ठीक है, जितने समय के लिए धन हम जिसको उधार देंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? समय कहलाता है। आगे बात समझ में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ एक ही यही सूत्र, इसी सूत्र से ही हल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी तरीके होते हैं साधारण ब्याज को हल करने का। ठीक है, साधारण ब्याज का केवल एक ही सूत्र होता है, क्या? कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। आगे बात समझ में। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम वहीं पर समझेंगे कि इसको हम कैसे कैसे हल कर सकते हैं, कैसे नहीं हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक इसका हल करने का एक और तरीका होता है। आप इस सूत्र के अलावा, जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, इस सूत्र के अलावा, ठीक है, एक 100 वाला मेथड होता है। ठीक है, क्या होता है? 100 वाला मेथड। थोड़ा सा इसको भी हम ध्यान से समझेंगे कि 100 वाला मेथड होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी जो प्रिंसिपल होता है, यानी जो कोई भी मूलधन होता है, उसको हम 100% मानते हैं। ठीक है,
जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं, यानी 100% मानते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जैसे जो ब्याज की दर होगी, ठीक है, ब्याज की दर यानी हम मान लेना अगर ब्याज की दर हमारी 10% दिया है, ब्याज की दर हमारी कितना दिया है, 10% दिया है, और समय जो है, समय जो हमारा वो 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज लग रहा है 1 साल का, ठीक है, 10% हमने वार्षिक का, जो ब्याज लग रहा है 1 साल का वो कितना रुपए लग रहा है, 10 रुपए लग रहा है। ठीक है, जब ब्याज हमारा 1 साल का 10 रुपए, तो 2 साल का हमारा कितना ब्याज हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10 दूनी 20 रुपए। जब हमारा 2 साल का ब्याज पता चल गया 20 रुपया हो गया, तो आराम से हम अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन और ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 2 साल का ब्याज 20 रुपया है और हमारा मूलधन 100 रुपया है, इसका मतलब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इस वाले तरीके पर जो आपको दिया होगा उससे क्या कराएंगे आप, भाग करा देते हैं, और जो पूछता है उसका क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। आगे बात समझ में नहीं आए, चलिए क्वेश्चन हम आपको यहीं पर बताते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी धन 10,000 रुपए, हमने धन दे दिया 10,000 रुपए, ठीक है, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, हमने पूछ दिया 3 वर्ष का, ठीक है, नहीं हमने समय दे दिया 3 वर्ष, हमने पूछ दिया 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए दिया क्या है, प्रिंसिपल यानी आपका मूलधन दिया गया है, तो मूलधन कितना है हमारा, 10,000 रुपए मूलधन है। मूलधन कितना है, 10,000। तो आपको पता है मूलधन जब दिया तो हम मूलधन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, इस हम 100% से यहाँ पर भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, साधारण ब्याज पूछा गया हमसे। तो बताइए 1 साल का ब्याज 10 रुपया है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 या 30 रुपया हो जाएगा। यानी हम इसमें 30% का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा हल करिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 3,000 रुपए। क्या आ जाएगा, 3,000 रुपए। ठीक है, तो 100 वाले मेथड से हम इस तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। आपसे क्या कहा गया है, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो बस सीधा वही तरीका है कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, यानी पी हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है, 6,000 रुपए दिया गया है मूलधन। ठीक है, और दर हमारा कितना दिया गया है, दर हमारा दिया गया है 8%। ठीक है, दर कितना दिया है, 8%। और ये जो समय है वो कितना दिया गया है, 21 माह। अब देखिए इसी को आपको बदलना है। अब हमारा जो समय है वो समय किस में दिया गया है, वो माह में दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है। तो इस माह को हम क्या करेंगे, वर्ष में बनाने के लिए हम इसमें 12 से क्या करा देंगे, भाग करा देते हैं, और बट्टे क्या हो जाता है आपका 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, देखिए 12 से इसको हम काट देंगे, 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, गुड़े क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जब गुड़ा कर देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा, 840 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 27,000 रुपए पर 14 सहित 2/3% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज हमको बताना है। कितने महीने का साधारण ब्याज बताना है, 8 महीने का। तरीका हमारा वही है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर आपको पता है सिर्फ एक ही फार्मूला पे हम सारा साधारण ब्याज खत्म कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहिए आप। 27,000 रुपए हमारा क्या है, प्रिंसिपल दिया गया, यानी 27,000 रुपए हमारा मूलधन है, तो 27,000 हो गया। ठीक है, गुणे दर, रेट कितना दिया गया है, 14 सहित 2/3। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं। 14 सहित 2/3% को अगर हम कहें भिन्न में से क्या कहा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 14 या 42, 2 कितना हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, 44/3। यानी हमारा जो दर होगा वो हो जाएगा 44/3 हो जाएगा। और समय कितने महीने के लिए दिया जा रहा है, 8 महीने के लिए दिया जा रहा है। जबकि दर जो हमारी वो वार्षिक है, इस नाते हम क्या करेंगे, 12 से यहाँ पर भाग करा देंगे, और क्या होता है आपका 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100।
ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये हमारा कट जाएगा, आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसको हम 3 से काट दें, 3 से काटेंगे हमारा 9 हो जाएगा, नहीं 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मान लीजिए 4 से काट दे रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो जाएगा, फिर 3 के को इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुणे 44 हो जाएगा। अब गुणा करा दीजिए, 0 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 चौक क्या हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, यानी 2640 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2640 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, बस सिर्फ एक ही फार्मूला है, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, यानी PRT बट्टे 100। आगे बात समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति को 7500 रुपए, ठीक है, 7500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 2 वर्ष के बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कितनी धनराशि प्राप्त होगी, इसका मतलब कुल मिला जुलाकर, ठीक है, जो हम धन दे रहे हैं वो 2 साल के बाद 7% के हिसाब से वो कितनी उसको प्राप्त होगी। यानी आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर, अमाउंट, यानी आपसे पूछ रहा है मिश्रधन। क्या पूछ रहा है, मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए, या तो आप साधारण ब्याज वाले तरीके पे भी लगा सकते हैं, या 100 वाले तरीके पे आपको बताए हैं कि लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। 100 वाला तरीका देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से हम लगा देंगे 100 वाले तरीके से, ठीक है। यानी हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, ठीक है। अब आपको पता है जो दिया होगा उससे हम क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, ठीक है। यानी हमारा दिया क्या गया है, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया है, मूलधन 7500 रुपया दिया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि मूलधन हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं, इतना 100 से हम भाग करा देंगे, ठीक है। अब ये 7% वार्षिक है, तो 7% वार्षिक का मतलब ये हुआ कि 1 साल का जो ब्याज है वो कितना रुपए है, 7 रुपए मान लेंगे, तो बताइए 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज हमारा साधारण ब्याज 14 रुपए हो गया। तो आपको पता है कि जब भी हम अमाउंट बनाते हैं तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और साधारण ब्याज को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आया, 14 आया, और ये हमारा जो प्रिंसिपल था आपको पता है कि हम 100 मानते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा, 114%। तो हमको कितना परसेंट का मान पता करना है, 114% का, तो इसे हम 114 का क्या कराएंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। अब 75 में हम 114 का गुणा कर देंगे, या तो हमारे पास ऑप्शन है तो यहाँ पर हम सम डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है सम डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैसे, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में जब 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 18। 18 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका सम डिजिट 9। अब देख लेंगे जिस ऑप्शन में 9 मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। देखिए 7 4 कितना हो जाएगा, 11, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। 7 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना होगा, 13। 13 का मतलब कितना हो जाएगा, इसका सम डिजिट कितना आ जाएगा, 4, ये भी गलत होगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 होगा, और 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। 18 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 1 9, मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। यानी इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 8550 रुपए। आगे बात समझ में, तो इसको हम इस तरीके पे भी लगा सकते हैं। आगे बात समझ में, 100 वाला तरीका भी आसान है, कई जगह बहुत आसानी से लग जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, या तो हम साधारण ब्याज वाले सूत्र पे भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए इसको और कैसे हम लगा सकते हैं। अब देखिए आपसे पूछा है, मिश्रधन पूछा है, तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, PRT, यानी मूलधन गुणे दर कितना दिया है, 7, गुणे समय कितना दिया गया, 2 वर्ष बट्टे क्या करेंगे, 100, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, 75 में 2 का गुणा करेंगे 150 हो जाएगा, 150 गुणे 7 होगा, जब गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा, 1050, ठीक है। यानी हमारा साधारण ब्याज 1050 निकल गया। हमसे पूछा गया मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि मूलधन में, किसमें, मूलधन में हम क्या करेंगे, ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 1050 को हम जोड़ देंगे, तो जब जोड़िए देखिए 0 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 8550 रुपये हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहा है कि कितने समय में, यानी अब आपसे यहाँ पर क्या पूछ दिया, टाइम पूछ दिया, यानी समय पूछ दिया। क्या पूछ दिया, समय। कहा है कि कितने समय में 12,500 रुपए यानी 12,500 रुपए की जो धन राशि है, ठीक है, वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, यानी आपसे क्या पूछ दिया है, समय पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, समय पूछ दिया है। तो वही तरीका आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, मिश्रधन दिया तो सबसे पहले हम ब्याज पता कर लेंगे। तो हमारा साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से क्या करेंगे, 20,000 में से मूलधन घटा देंगे, यानी 12,500 हम घटा देंगे। ठीक है, 20,000 में से क्या करेंगे, 12,500 रुपया अगर हम घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा निकल गया 7500 रुपए। ठीक है, अब हमको पता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर यही होता है, क्या होता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन 12,500 दिया है और गुणे दर कितना दिया गया है, दर आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 8% दिया गया है। और यही आपसे समय पूछा है, क्या पूछ रहा है, समय, यानी टी का मान आपको पता करना है। अब बट्टे क्या करेंगे, 100। आगे बात समझ में, तो बस इसको आपको हल करना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं आराम से। ठीक है, कट जाएगा। अब देखिए हम बराबर की स्थिति में ऊपर ऊपर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट रहे हैं, 25 से काट रहे, 25 125 होता है, 25 यहाँ क्या होता है, 75 होता है, मतलब 300 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से जब इसको काट देंगे हम, कितना, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी 60 बट्टे क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, बराबर टी हो गया। अब इसको और भी काट के हम छोटा कर देंगे। ठीक है, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 15 होगा, 4 से इसको काटेंगे 2 होगा, तो 15/2 का मतलब कितना आ जाएगा, जो हमारा समय होगा वो 7.5 साल होगा। कितना होगा हमारा समय, 7.5 साल, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। आगे बात समझ में, या इस तरह के सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का अनुपात बना लेना है। क्या करना है, दोनों का अनुपात बना लेना है, नहीं मिश्रधन बट्टे मूलधन कर दीजिए। क्या करना है, मिश्रधन बट्टे मूलधन कर देंगे। ठीक है, देखिए इसका लगाने का दूसरा तरीका, मिश्रधन बट्टे मूलधन कर दीजिए, यानी मिश्रधन हमारा कितना दिया गया है, 20,000 रुपए दिया गया है, अब मूलधन कितना दिया गया है, 12,500 दिया गया है। तो मिश्रधन बट्टे मूलधन हम करेंगे तब भी हमारे यहाँ से निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 25 से काटेंगे, 25 25 125 होता है, 25 25 125 होता है, 25 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, यानी 8 और 5 का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, मिश्रधन और मूलधन का हमारा रेशियो कितना निकला, 8 और 5 का हमारा रेशियो निकल गया। तो बताइए अगर 5 रुपया प्रिंसिपल है और अमाउंट आपका 8 रुपया, तो ब्याज कितना निकलेगा, ब्याज आपका लगेगा 3 रुपए। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर कितना दिया गया है, 8%, और गुणे समय कितना दिया गया है, समय ये आपको पता करना है, इसको टी मान लेंगे, बट्टे क्या हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 का गुणा होगा, 15/2 आ जाएगा। तो 15/2 को हम क्या कहेंगे, 7.5। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 12,300 रुपए की कुल राशि पर, ठीक है, अब यहाँ पर आपसे बोला कुल राशि, यानी ये जो हमारा दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे, यानी मिश्रधन कहेंगे। ठीक है, कुल राशि पर प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर इतना रुपया निवेश किया, इतना रुपया हमारा निवेश किया जा रहा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कहा कि उससे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना चाहिए, यानी आपसे क्या पूछा है, समय। ठीक है, आपको क्या बताना है, समय। तो सबसे पहले वही आप कर दीजिए, क्या, मिश्रधन बट्टे मूलधन कर दीजिए। ठीक है, मिश्रधन बट्टे मूलधन यानी 12,300 के बट्टे कितना हो जाएगा, 9800 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 9840 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम काटते हैं, 0 से 0 हमारा 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको हम काट रहे हैं। ठीक है, किससे कटेगा, मान लीजिए, चलिए रहने देते। ठीक है, यानी 984 रुपए हमारा मूलधन है और जो अमाउंट है हमारा 1230 रुपए है। तो बताइए हमारा ब्याज कितना रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बचा आपका कितना, 12 में से 8 जाके कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है,
और यहाँ आपका बचा 11, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, यानी 246 रुपये हमारे जो साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणे दर। दर कितना दिया गया आपका 5%, और कितने वर्षों के लिए निवेश कर रहा है, मान लेंगे T वर्षों के लिए निवेश कर रहा है। अब बट्टे क्या करेंगे 100। ठीक है, अब इसको हल कराना है। देखिए अब हल कैसे कराएंगे, 5 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा। इसको और भी काटेंगे 4 से, मान लीजिए देखिए कट जा रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 246 से 246 खत्म हो गया, यानी T बराबर हमारा क्या निकल गया 5। T बराबर क्या आ गया 5। तो कितने वर्षों के लिए निवेश करेगा, 5 वर्षों के लिए निवेश करेगा। आगे बात समझ में, यानी आपको करना क्या है, मिश्रधन बट्टे मूलधन काट के इसको और छोटा से छोटा रूप भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही डायरेक्ट हल कर सकते हैं, घटा देंगे हमारा ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 करेंगे। ठीक है, देखिए हमने काटा कैसे, 5 से इसको काटेंगे 20 हो जाएगा, फिर हमने 4 से काटा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 छक 24, जब 4 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा हमारा। अब 246 से कट जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो 5 1 कम 5, तो समय कितना निकल जाएगा 5 वर्ष। आगे बात समझ में, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3000 रुपए की राशि 6000 रुपए हो जाती है। ठीक है, यानी जो 3000 रुपए की राशि है वो कितनी हो जा रही है हमारी 6000 रुपए हो जा रही है, यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि निवेश किया गया था वो क्या है समान है। यानी जो ब्याज की दर है और जो समय, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आपको क्या बताना है, पूछा है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, यानी एक योजना के तहत 3000 रुपए की राशि कितने रुपए हो जा रही है 6000 रुपए हो जा रही है। यानी ये जो 3000 रुपए ये हमारा प्रिंसिपल है, और जो 6000 रुपए हमारा क्या है अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो हमारा जो ब्याज होगा यो क्या होगा, हटा देंगे तो ब्याज हमारा आ जाएगा 3000 रुपए। तो ब्याज बराबर को पता है क्या होता है मूलधन होता है, और गुणे क्या होता है समय, गुणे दर। दर कितना है, दर R मान लेंगे, और समय भी R ही मान लेंगे, क्योंकि समय और दर दोनों क्या है समान है। तो बट्टे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। आगे बात समझ में, अब देखिए 3000 से 3000 खत्म हो गया, तो R स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकल गया 100 निकल गया। तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो ब्याज की दर लगेगी वो कितने % लगेगी 10% वार्षिक दर लगेगी। आगे बात समझ में, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपए क्या है कम है। ठीक है, यानी साधारण ब्याज किससे कम हो रहा है, मूलधन से कितना 13,500 रुपए कम है। तो हमको पूछा है हमसे क्या साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें साधारण ब्याज। अभी हम आपको बताए थे कि इसका रेशियो वाला तरीका होता है, ठीक है, अनुपात वाला होता है। देखिए अनुपात से कितनी जल्दी से लगता है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि 12.5% का बताइए रेशियो क्या होता है। ठीक है, यानी आपको बताना है कि 12.5% का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो 12.5% का रेशियो जल्दी बताइए सभी लोग। 12.5% का रेशियो क्या होता है। नहीं समझ में आता तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट्टे 100 कर देंगे, 10 खत्म करने के लिए 0 बढ़ा देंगे, 25 से काटेंगे 5 हो जाएगा, फिर 25 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 5 से कम 5 बट्टे कितना हो जाएगा 40। यानी हम बता सकते हैं कि 12.5% का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1/8। ठीक है, जो ब्याज होता है आपको पता है ब्याज साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगाया जाता है। साधारण ब्याज किस पर लगाया जाता है मूलधन पर। तो यानी जो यहाँ पर नीचे वाला मान है जो हर है यही हमारा क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, और जो एक ये दिख रहा है ये साधारण ब्याज हमारा क्या है ये साधारण ब्याज, लेकिन ये वार्षिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कितने साल का है ये 1 साल का हमारा साधारण ब्याज कितना रुपए हो रहा है 1 रुपया हो रहा है। तो बताइए अगर हम आपसे ये कहें कि 6 साल का ब्याज हमको बताइए, तो 6 साल का ब्याज बनाने के लिए इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ये 6 वर्ष का क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 6 रुपये हो गए। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में कहा था कि साधारण ब्याज मूलधन से कम है। अब बताइए मूलधन से कितना कम हो रहा है साधारण ब्याज आपका, हम कहेंगे 2 यूनिट कम हो रहा है। कितना यूनिट कम हो रहा है
2 यूनिट कम हो रहा है, ठीक है। जबकि कितने रुपए कम हो रहा है, 13,500 रुपए कम हो रहा है। कितना रुपए कम हो रहा है, 13,500 रुपए कम हो रहा है। तो हम आपसे ये कहेंगे, तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 13,500 बट्टे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमारा कितना है, 6 यूनिट है, ठीक है। तो 6 यूनिट का मान पता कर लेंगे, ठीक है। कितने यूनिट का, 6 यूनिट का मान पता कर लेंगे। तो 13,500 में, ठीक है, 13,500 बट्टे 2 में हम 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 2 जीरो हम उतार देंगे, ठीक है। 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4, तो हम कहेंगे 40,500, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साधारण ब्याज वाले दूर से भी लगा सकते हैं, ठीक है, वहां से भी आपका आंसर निकल कर यही आएगा। आगे बात समझ में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी एकदम पिछला सवाल सेम है, जिस तरह से पिछला सवाल पूछा गया उसी तरह से ये भी सवाल है, तो वही तरीका, ठीक है। जो वार्षिक ब्याज की दर दे रखा है वो कितना दिया है, 12.5% दिया है, ठीक है। तो 12.5% का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1/8। 12.5% का रेशियो 1/8, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो 8 है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, हमारा साधारण ब्याज है। तो हम पूछेंगे बताइए कितने साल का साधारण ब्याज है, हम कहेंगे 1 वर्ष का है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हमको कितने साल का साधारण ब्याज पता करना है, हमको 3 साल का पता करना है। तो आपको पता है 3 साल का साधारण ब्याज पता करने के लिए इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 3 आया यही हमारा 3 साल का क्या हो गया, यही हमारा साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में कहा कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। अब बताइए मूलधन से कितना रुपए कम हो रहा है, हम कहेंगे 5 कम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए या तो हम सीधे सीधे हल कर देंगे, ठीक है। कैसे हल करेंगे, आपको बताए थे पहले ही कि जो दिया होगा उससे क्या कराते हैं, भाग करा देते हैं, जो पूछता है उसका गुणा कर देते हैं। अब देखिए दिया क्या गया है, 3500 रुपए। ये 3500 रुपए ये साधारण ब्याज मूलधन से कम है, तो बताइए यहाँ से कितना कम होगा, 5 कम होगा, ठीक है। यानी हम लिख देते हैं 8 - 3 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा कितना यूनिट है, 3 यूनिट होगा, तो 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी हो जाएगा क्या हमारा 3500 बट्टे क्या हो जाएगा 5 और गुणे 3, ठीक है। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी क्या 3 है, मूलधन पूछा गया ना आपसे। और मूलधन बनाने के लिए मूलधन आपका यहाँ पर कितना यूनिट है, मूलधन 8 यूनिट है, तो 8 का गुणा करें। किसका गुणा कराएंगे, हम 8 का गुणा कराएंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 700 हो जाएगा। और 7 में 8 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 5600 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। यानी हमको मूलधन ज्ञात करना था, हम गलती से साधारण ब्याज निकालने लगे, ठीक है। तो 5600 ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बात समझ में, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याजों में 26 रुपए का अंतर है, ठीक है। यानी 8% की वार्षिक दर दिया गया है और 5 वर्ष और 6 वर्षों का जो साधारण ब्याज का अंतर है वो 26 रुपया दिया गया है। तो आपसे पूछा कि वह धनराशि क्या होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि 8% वार्षिक दर से कितने समय के लिए, 5 साल के लिए। तो जब 1 साल पे 8 रुपया लग रहा है तो 5 साल पे कितना हो जाएगा, 8 5 40% हो जाएगा। यानी पहला साधारण ब्याज हमारा क्या निकल जाएगा, पहला साधारण ब्याज 40% निकलेगा। ऐसे हम दूसरा साधारण ब्याज पता कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा साधारण ब्याज कैसे निकलेगा कि 8% वही वार्षिक दर है वो, लेकिन कितने वर्षों के लिए लेगा, 6 वर्षों के लिए ले रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 6 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। दूसरा जो हमारा साधारण ब्याज निकलेगा 48 निकलेगा, ठीक है। अब बोला है कि ब्याजों में जो अंतर है वो 26 रुपया का है। तो बताइए यहाँ से अंतर कितने का निकल रहा है, हम कहेंगे 8% का अंतर निकल रहा है। कितने परसेंट का, 8% का। तो 8% बराबर कितना हो जाएगा, 26 रुपया हो जाएगा। तो बताइए 1% बराबर क्या होगा, 26/8 हो जाएगा। तो आपसे धनराशि पूछा नहीं मूलधन बताना है, तो मूलधन के लिए क्या करेंगे, 100% यानी 100 का मान निकालेंगे। 26 बटे क्या हो जाएगा 8 और गुणे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे 13 हो जाएगा। अब 13 गुणे 25 कराएंगे तो 25 3 75 होता है, ठीक है। और 25 से कम 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। यानी हम ये कह सकते हैं
कि जो हमारी धनराशि होगी वो कितनी होगी 325। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ए। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2000 रुपए की एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर और 3200 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी 2000 रुपए आपका क्या दिया गया है, 2000 रुपए मूलधन दिया गया है। ठीक है, मूलधन हो गया, गुणे दर कितने दिया है 7%, समय कितना दिया है 3 के बट्टे क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब फिर बोला कि और मतलब फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। फिर कहा कि 3200 रुपए, कितना रुपए 3200 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 6% के हिसाब से, ठीक है, इनका अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। ठीक है, हम मार्क का निशान लगा देंगे, यानी जिसका मान बड़ा होता है उसका मान, ठीक है, उसमें से छोटा वाला मान घटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल कराएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा एक कट जाएगा। ठीक है, तो 7 त्रिक 21 यानी 20 गुणे 21, 20 गुणे 21 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी 32 गुणे क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा करा दीजिए, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 और 12 तिया 36 और 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी 384 हो गया। ठीक है, अब हटा देंगे कितना बचेगा 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 16 16 20 कितना हो जाएगा नहीं 36 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 36 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो साधारण ब्याज का एक ही सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उस पर सारा का सारा सवाल हल हो जाता है। ठीक है, या तो हम 100 वाला तरीका लगा सकते हैं या तो हम रेशियो वाला तरीका पे हल कर सकते हैं। आगे बात समझ में।